वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हजरात ज़रूर इसको आगे शेयर करें। अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो मैं समझूंगा कि आपको फेक वीडियो शेयर करने की आदत लग चुकी है। एक बात मुझे आपसे बहुत बड़ी शिकायत है, जो वीडियो में पेश करूंगा उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन एक चीज़ को लेकर मैं आपसे शिकायत करता हूं और वो ये है कि देखिए, हम जब कभी बहुत ज़्यादा कीमती वीडियो बनाते हैं, बहुत ज़्यादा कीमती, जो आगे शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब आप लोग उसको ना तो देखते हैं और ना ही उसको आगे शेयर करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देखिए, वो चैनल जो अक्सर व बेशतर झूठी बातें फैलाते रहते हैं, हर बार आपको उल्टी सीधे वीडियो दिखाते हैं। कोई कहता है कि बाबरी मस्जिद में जिन घुस गया है, कोई कहता है कि वहां पर जो है चींटियों का अजाब आ गया है, कोई कहता है वहां पर सांप निकल आया। इस तरीके से लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए यूट्यूब के नाम पर। उन लोगों ने इतने ज्यादा व्यूज उनको मिले कि उन्होंने क्या किया, इस तरीके की खबरें आगे शेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आप सही तरीके से वीडियो डालेंगे तो कोई देखेगा नहीं। हकीकत भी यही है, इसलिए लोगों ने झूठ का रास्ता चुन लिया है और वो झूठ बोल बोल करके इतने ज़्यादा अपने व्यूज़ पा रहे हैं कि उनको देख करके हमें लगता है कि वाकई अब हमारे जो व्यूवर्स हैं, इनको सच सुनने की आदत है ही नहीं और इनको अच्छे वीडियो देखने की आदत नहीं रही, बल्कि इनको झूठ परोसा जाए तो ये लोग खुशी खुशी इसको कबूल कर लेते हैं। देखिए, मैं बहुत ही ज़्यादा कीमती बात आपके सामने करने वाला हूँ, इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि जो मेरा आज का मेन टॉपिक है ये लोगों तक पहुँच जाए। देखिए, आप जानते होंगे हिंदुओं का एक बाबा है जिसका नाम है संत रामपाल महाराज, इसको बोला जाता है। इसके बारे में पिछले कई दिनों से ट्विटर पर लगातार इसको प्रॉफिट बताने की कोशिश की जा रही है, आखिरी नबी बताने की कोशिश की जा रही है, और इसने सबसे बड़ा जो ढोंग रचाया है, ये कुरान करीम अपने हाथ में लेता है और कुरान करीम के अंदर जहां जहां अल्लाहु अकबर या कबीरा का लफ्ज आता है ना, तो ये जालिम, ये मरदूद आदमी जिसको कुछ दिन पहले जेल में डाला गया था और इसकी रासलीला पूरी दुनिया ने देखी थी, सब कुछ जानते हैं लोग, भूले नहीं अभी तक। मैं इसकी बहुत सारी सच्चाई आपके सामने पेश करने वाला हूं कि इसने किस तरीके से जो इसके साथ में रहने वाली औरतें थी, लड़कियां थी इसकी खादिमा, उनके साथ में इसने कितने बुरे बुरे कांड किए थे और पुलिस ने इसको जेल में डाला था। मैं सारे फोटोज भी आपको दिखा रहा हूं, आप देखते चले जाएं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि यह आदमी क्या कर रहा है, जानबूझ करके कुरान पाक को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहा है। उसके तर्जुमे में जहां पर कबीर आता है, कबीर या कबीरा, तो ये कहता है ये कबीरा से मुराद जो इनका कबीर है ना वो है, वो कहता अल्लाह भी वही है। और इसने एक वीडियो बनाया था कि जब मोहम्मद मिले कबीर से, मतलब इस तरीके से ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि जो भगवान है, जो अल्लाह है, जो गॉड है, वो कबीर है। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा अल्लाह वो है कि जिसको किसी और नाम से जो लोग बता रहे हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से कहना जायज़ ही नहीं है। अब मैं आपको बताने ये वाला हूं कि देखिए, इसको लास्ट प्रॉफिट बताया जा रहा है, इसलिए कि ट्विटर पर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा ट्वीट किए गए और उसमें यह कहा गया कि संत रामपाल जो है कि ये क्या है, लास्ट प्रॉफिट संत रामपाल जी, ये ट्रेंड किया था कई घंटे तक लगातार। इसके अलावा दूसरा एक और ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पर, वो था अल्लाह कबीर। हम लोग अल्लाहु अकबर बोलते हैं, लेकिन इस जाहिल मुतलक मरदूद ज़मानों को ये भी पता नहीं है कि कबीर जो होता है ना, कबीर ये अरबी में कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं अल वलदु कबीर, यानी बच्चा बड़ा है। अगर हम कहेंगे कोई और बात के लिए, जैसे कि हम अल्लाह के लिए कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, तो इसका मतलब ये होता है अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै, अल्लाह हर शय से बड़ा है, हर चीज से बड़ा है। या फिर इसको इंग्लिश में अगर हम कहेंगे अल्लाह इज बिगेस्ट ऑफ द ऑल, यानी अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। तो इस जालिम मरदूद ने क्या किया, इस कबीर का मतलब जो है, कबीरा जो कुरान पाक के अंदर आया उसका मतलब निकाला कबीर से। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा रब वो है कि जिसके बारे में ये संत रामपाल जैसे मतलब एक नंबर के फ्रॉडी, धोखेबाज, मक्कार आदमी जान ही नहीं सकते। और तीसरा जो ट्रेंड किया था वो था लॉर्ड कबीर, जो लॉर्ड अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस जालिम ने कबीर के लिए इस्तेमाल किया है। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि देखिए, हम ऐसे वीडियो आगे शेयर क्यों नहीं करते। एक बहुत बड़ी शिकायत ये भी है कि आखिर हमारे उलमा
के मुंह पर लकवा मार गया। ये लोग कहां सो गए, इनको बोलने की जरा बराबर जहमत नहीं उठा रहे। ये लोग कितना ज्यादा सोशल मीडिया पर कुरान पाक को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी सारी कमेंट्स की जा रही है, मगर हमारे मौलाना लोग डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस पकड़ के ले जाए, कहीं हमारे खिलाफ केस ना हो जाए। याद रखना, जब कभी वहाबी देवबंदियों के खिलाफ बोलना होता है ना, तो हमारे मौलाना अपने गले फाड़ लेते हैं। मैं कहता हूं जालिमों, अगर तुमको वहाबियों का रद्द करना करो, देवबंदियों का रद्द करना करो, शियाओं का रद्द करना करो, कादियानियों का रद्द करना करो, हम उनसे मना नहीं करते, रोज करो, दिन ब दिन करो, सुबह शाम करो। लेकिन ए जालिमों, ये जो गैर मुस्लिम आज तुम्हारे इस्लाम पर कटाक्ष कर रहे हैं, इन पर कब बोलोगे? अब पता है, देखने वालों को ये लगता है कि शायद इनका जवाब देने वाला कोई है नहीं। हालांकि तुम ये सोच लेते हो कि यार ये कुरान का गलत तर्जुमा कर रहा, मैं क्यों बोलूं। ये सोच करके पूरे हिंदुस्तान के उलमा खामोश हैं, जिसकी वजह से ऐसे फेक और ऐसे बेवकूफ जो ये आजकल के झोला छाप रामपाल है, ये आदमी, इसको कुछ दिन पहले अपनी जो शिष्य होती हैं उन लड़कियों के साथ में कुछ गलत करने की बिना पर इसको जेल में डाला गया था और ये काफी दिन तक जेल में भी रहा था। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात बताने वाला हूं कि देखिए, ये अपने आप को प्रॉफिट बताने की कोशिश कर रहा है और लोग इसको मान भी रहे हैं, और इसके बहुत सारे करिश्मे बताते हैं कि इसने ऐसा किया था, एक मर्तबा किसी ने गोली मारी थी तो इस गोली को रोक दिया था, और बहुत सारी बातें, जेल में इसने करिश्मा किया, वो किया। ऐसी फेक खबरें चला कर इसके प्रति लोगों में मोहब्बत पैदा कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको एक आदमी का वीडियो दिखाने वाला हूं जो है राहुल आर्या। ये पक्का कट्टर हिंदू है और जो ये रामपाल है ये भी कट्टर हिंदू है। अब मैं बताऊं कि ये रामपाल है या हरामपाल है, आप मेरी जुबान से सुनेंगे तो फिर आपको लगेगा कि यार मैं उसका दुश्मन हूं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। मैं आपको इस कट्टर हिंदू के लिए कट्टर हिंदू की बात सुनवाने वाला हूं, आप खुद सुन लें कि देखिए ये प्रॉफिट है या फिर ये हरामपाल है। खुद आप राहुल आर्या की जुबान से सुनिएगा और ये वीडियो आगे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। This is ayat, verse number 52, verse 51 ends here and 52 begins. Fala tuliyal kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabiran. It is clearly written kabiran. एक बहुत बड़ा गुरु घंटाल है, नाम है रामपाल। सैकड़ों केस चल रहे हैं, आजकल जेल में है। 5-6 महिलाओं को मारने का केस है, मिशनरियों से पैसे लेने का केस है, बम विस्फोट करवाने का केस है, देशद्रोहिता के केस चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा झोला छाप है, तो इसको मैं हरामपाल कहता हूं, रामपाल नहीं कहता। हरामी की एक उपाधि मैं देता हूं गुरु घंटालों को, झोला छापों को। तो आम जनता का हरण करके उससे जो पैसा और ताकत मिलती है, उससे अपना और अपने परिवार का जो पालन पोषण करे, उसको कहता हूं मैं हरामी, हरामखोर, हरामपाल। तो ये हरामपाल है, रामपाल नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से उसने सनातन धर्म पर आघात करना प्रारंभ किया और षड्यंत्र के तहत सनातन धर्म के लोगों को अपनी ओर खींच करके ढोंग पाखंड में लेकर जाना प्रारंभ किया, महापुरुषों को गाली देनी प्रारंभ की, और जिस प्रकार से हम पर एलिगेशन लगाते हैं उसी प्रकार से अन्य अनेकों महापुरुषों पर, रिश्तेदार आदि पर झूठे आरोप, नकली पुस्तक इधर उधर से लिखी लगाते रहते हैं। ऐसे लोगों को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। आजकल मैंने अनेकों झोला छाप लोगों की दुकानें बंद करवाने का कार्यक्रम छेड़ा हुआ है।